डोमिसाइल नीति के तहत जो हमारी डिमांड थी, हम लोग की डिमांड थी 90% डोमिसाइल बिहार के जो निवासी हैं, मूल निवासी कोटि के, उनको आरक्षण के तहत लाभ और 100% आरक्षण का लाभ 1 to 5 यानी प्राथमिक शिक्षा में देने की बात उन्होंने की है। तो निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोटिवार धन्यवाद। बिहार के लाखों अभ्यर्थियों की डिमांड, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके लिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। और निश्चित रूप से इस तरह के कदम जो उठाए गए हैं उस कदम के लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। वहीं दूसरे तरीके से बात की जाए, जो एक और डिमांड जो बहुप्रतीक्षित डिमांड थी, वो डिमांड थी कि बिहार में अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाती है और निश्चित रूप से इसका लाभ बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर से बात की जाए तो TRE 4 के पहले जो STET और BTET की डिमांड है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि TRE 5 के पहले STET के आयोजन के संदर्भ में भी बात की जाएगी। तो आपको हम बता दें कि जिस तरह की बात हो रही थी, जिस तरह के चीज़ें पर हो रही थी बात, आपने कहा कि विगत जो बैठक हुई उसमें दोनों डिमांड, डोमिसाइल नीति और STET दोनों डिमांड की बात हो रही थी। तो निश्चित रूप से उस डिमांड पर कहीं ना कहीं मुहर लगी है। लेकिन जो हम लोगों की डिमांड है TRE 4 के पहले STET का आयोजन, BTET का आयोजन, इन दोनों डिमांडों को लेकर निश्चित रूप से हम लोग अपनी बात को आगे तक बढ़ाएंगे। और जो 7 अगस्त का प्रोटेस्ट है वो निश्चित रूप से सही दिशा में होगा। हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से फिर से मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए उस निर्णय को कि जो क्योंकि STET के परीक्षा मात्र 2024 में एक ही बार हुई थी, 2023 में भी एक ही बार हुई और 24 में 2 बार लेने के लिए अधिसूचना जारी हुई, परंतु एक ही बार हुई है। तो इन दोनों डिमांडों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि जो 23-25 सेशन है और 22-24 सेशन, जिसमें लाखों लाख अभ्यर्थी जिन्होंने BEd कर रखा है, DEd कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने किया है, अभी तक उसके संदर्भ में कोई विशेष पहल नहीं हुई है। 28 जुलाई को हुए प्रोटेस्ट के बाद निश्चित रूप से स्टेट पर दबाव बना था और स्टेट परीक्षा के आयोजन के संदर्भ में जो BACB के सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि TRE 4 के आयोजन के पहले स्टेट का आयोजन होगा, परंतु इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसे यह प्रतीत होता है कि TRE 4 के बाद यानी TRE 5 के पहले STET का आयोजन होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको निराश नहीं होना है। डोमिसाइल नीति पर हमारी जीत, हम लोग की जीत है। लेकिन दूसरे तरीके से बात की जाए, डोमिसाइल नीति अगर लागू होती है, बिहार के लाखों युवाओं को, हम लोग के प्रदेश के लाखों युवाओं को अगर लाभ होता है, तो STET के आयोजन न होने से कहीं ना कहीं एक मौका, जो TRE 4 में लाखों लाख वैकेंसी निकल रही है, 1 लाख से ज़्यादा पद शिक्षक बहाली में तय होने हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो इस मामले को लेकर 7 अगस्त को एक महाआंदोलन है, उस आंदोलन के माध्यम से निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर उनको विचार करना होगा और पुनः STET के आयोजन के संदर्भ में, क्योंकि STET की परीक्षा 2025 में ही ली जाएगी, इसका संदर्भ में उन्होंने कहा है कि यह परीक्षा 2025 में ही आयोजित होगी। तो TRE 4 के पहले STET के आयोजन के संदर्भ में जो प्रोटेस्ट है वो आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से हम लोग अब शिक्षा विभाग और BPSC के साथ साथ BACB और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको सोचने पर मजबूर करेंगे। निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति के तहत जो बहाली आएगी उसमें बिहार के लाखों अभ्यर्थी स्टेट और BTET जो पास नहीं है, जिनको कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए, वो मौका उनके हाथ से छूट न जाए, इसलिए हम लोग की डिमांड है और लाखों लाख अभ्यर्थी हैं उनका डिमांड है एक बार भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए इस प्रकार से BACB ने परीक्षाएं नहीं ली, लगातार अधिसूचना जारी करती रही कि हम इस महीने ले लेंगे, उस महीने ले लेंगे, और अप्रैल महीने में माननीय उच्च न्यायालय के कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद भी अभी तक STET का आयोजन नहीं हुआ है। तो सब मामलों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से STET के आयोजन के लिए जो TRE 4 के पहले आयोजन हो, इसके लिए 7 अगस्त को आंदोलन तय है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को आग्रह किया जाता है कि आंदोलन समय पर अपने शरीर से उपस्थित होकर इस आंदोलन में भागीदार बने। जय हिंद।